ऐसा क्यों है कि इस दुनिया में 5% लोग 95% ऑफ द वेल्थ को कंट्रोल कर रहे हैं और 95% लोगों के पास 5% ऑफ द वेल्थ ही है? क्योंकि ये 5% लोग बचपन से ही ये 4 स्किल सेट जिनको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसको बचपन से ही सीखते हैं, होन अप करते हैं, कभी कभी तो कॉलेज से भी ड्रॉप आउट ले लेते हैं, लेकिन ये 4 स्किल सेट को लेकर ही अपने आप को सक्सेसफुल बनाते हैं, फाइनेंशियली फ्री बनाते हैं, इनफैक्ट फाइनेंशियली सुप्रीम बना देते हैं कि दुनिया के बड़े से बड़े फाइनेंशियल सिस्टम्स को ये लोग कंट्रोल करते हैं और 95% ऑफ वेल्थ इनके हाथ में होती है। अगर पिछली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा इस वीडियो के पहले वो वीडियो देख लो ताकि आप रैट रेस सिस्टम और फाइनेंशियल डिपेंडेंसी को पूरे ढंग से समझ सको। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव इन। अब जनरली हमारी लाइफ का एक फ्लो रहता है, आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, आपकी मोहब्बत होती है या नहीं होती है, लेकिन उसके बाद आपको आपके माँ बाप शादी करने कहते हैं, समाज प्रेशर डालता है, बच्चे पैदा करो, जॉब करो, कमाओ और फिर रिटायरमेंट ले लो। ये एक कॉमन लाइफ है, गलत नहीं है, बहुत लोग प्रेफर करते हैं, जिसको करना है वो करता है। अब स्कूल्स में जनरली आपको ये 4 इंपॉर्टेंट स्किल सेट में से ना सिर्फ एक ही स्किल सेट सिखाया जाता है और वो है आपका कोर स्किल सेट। वो कोर स्किल सेट के अंदर आपकी बहुत सारी चीजें सिखाती है स्कूल आपको। अगर आपने आर्ट्स चूज किया तो आपको आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट लेकर के प्रोफेसर या फिर सिविल सर्विसेज की एग्जाम लेने के लिए वो लोग कहते हैं। अगर टेक फील्ड चूज की तो आप जॉब करते हो, प्रोग्रामर या फिर आगे इंजीनियर के तौर पर जॉब करते हो। स्कूल आपको किसी इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल के आधार पर एक ही स्किल सेट देता है, उसे हम लोग कहेंगे एम स्किल फ्रेमवर्क। ये एम स्किल फ्लो क्या है? आपने स्किल सेट हासिल की, आपकी जॉब लगी, अब जॉब में आपका ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन ग्रोथ के बाद एक माइलस्टोन आ जाता है या कोविड-19 जैसे ले ऑफ वाली सिचुएशन आ जाती है, तब आपका ले ऑफ हो जाता है। फिर वापस से इकोनॉमी रीस्टार्ट होती है, फिर वापस से ग्रोथ होता है, फिर कोई कंपनी डिसाइड करती है कि भाई हम तो बंद कर रहे हैं, शट डाउन कर रहे हैं, फिर आपका ले ऑफ होता है, आपको दूसरी कंपनी चूज करनी पड़ती है। दिस इज बिकॉज ऑफ एम स्किल फ्रेमवर्क। आपके पास एक्स्ट्रा 3 स्किल सेट्स नहीं है ना, इसीलिए आपको ये एक ही स्किल सेट पर डिपेंड करना पड़ता है। इसीलिए आपको ये एम स्किल फ्रेमवर्क की वजह से आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होती। आज मैं जो आपको बता रहा हूं वो है आई स्किल फ्रेमवर्क। अब आई स्किल फ्रेमवर्क को पहले स्ट्रक्चर वाइज समझेंगे। अब आई स्किल फ्रेमवर्क में 4 स्किल सेट है और 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक है बेस लेयर, बीच में है पिलर स्किल, ऊपर है टेबल टॉप स्किल। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे और समझेंगे कि बेस लेयर स्किल सेट क्या है। ये बेस लेयर स्किल को आप माइंडसेट स्किल भी कह सकते हैं। ये आपको किसी भी स्कूल में जनरली नहीं सिखाया जाता है, जो मेरे हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में सिखाना चाहिए। ये माइंडसेट स्किल आपकी एग्जिस्टिंग सोच को, समाज को और लोगों को देखने के लिए बदल करती है। ये माइंडसेट स्किल आपके माइंडसेट को पूरी तरह से शिफ्ट करती है। आप सोसाइटी के अंदर जो लोग आपके लिए पैसे लेकर बैठे हैं, सबसे पहले तो उसको समझना पड़ेगा और उनको समझने के लिए आपको खुद को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपका करियर डिसीजन आपकी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से बहुत बार गलत हो जाता है। और इसीलिए आपकी जो कोर स्किल है ना, जो पिलर स्किल है, वो आपकी माइंडसेट स्किल के ऊपर निर्भर करती है, जो हमें यूजुअली कॉलेज और स्कूल में मिलती ही नहीं है। और यही स्किल सेट आपको लीडरशिप, एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस भी देती है, जो आपको पिलर और टेबल टॉप स्किल्स के लिए तैयार करती है। यूं समझो कि अगर आपने एक बिल्डिंग का लेआउट डाला तो अगर प्लिंथ ही नहीं रही और अगर आपने ऊपर से बिल्डिंग बांधी तो वो बिल्डिंग गिर जाएगी। इसीलिए माइंडसेट स्किल को थोड़ा सा समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट स्किल के अंदर वो वाली बातें आती है जो आपकी हैबिट से रिलेटेड रहती है, आपके परसेप्शन से रिलेटेड रहती है, जिसको आपको चेंज करना ही पड़ेगा, वरना आप कभी अमीर नहीं बनोगे। और अमीर बन भी गए, लॉटरी भी लग गई समझो, तब भी वो पैसा निकल जाएगा। इसीलिए माइंडसेट स्किल आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये माइंडसेट स्किल सेट में सबसे पहले आ गया सेल्फ अवेयरनेस, जो आप स्वॉट एनालिसिस करके हासिल कर लेते हो। आपको पेज पर आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, ये तीनों चारों चीज खुद की आइडेंटिफाई करनी है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आपकी बुरी आदतें क्या है? क्या पॉन देखते हो? क्या मूठ मारते हो? क्या फैप करते हो? क्या लड़कियों को गलत तरीके से देखते हो? या लड़कियां ड्रग एडिक्ट हो चुकी है, नशा कर रही है, गलत दोस्त है? ये सब चीज को कट करनी पड़ेगी। और अच्छी आदत जैसे वर्कआउट करना, अच्छा खाना खाना, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना, सही समय पे सोना और सुबह में बहुत जल्दी उठना ताकि आपको समय मिल सके, ये सारी चीजें माइंडसेट स्किल से रिलेटेड है। क्योंकि अगर आप पॉन देख रहे हो या कुछ ऐसी गलत हरकतें कर रहे हो तो मेरी बात याद रख लो, किसी और का फायदा हो रहा है आपका समय लेकर। और अपनी हैबिट्स को चेंज करने के लिए आपको एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर ये पढ़ना चाहिए। इस स्किल सेट में थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोग सोसाइटी को कैसे समझते हैं। सोसाइटी ने हमारे दिमाग में बचपन से ही ऐसे ट्रेडिशनल बिलीव्स डेवलप किए रहते हैं जिसका चलते वक्त के हिसाब से, चलते समय के हिसाब से सच में इतना यूज नहीं होता। इसीलिए हमें सोसाइटी को समझना, सोसाइटी के बिलीव्स के बियॉन्ड जाना और लोगों की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजों को समझने के लिए मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट 3 बुक रेकमेंड करूंगा। सबसे पहली है रॉबर्ट सियाल्डिनी की इन्फ्लुएंस, सेकंड है रॉबर्ट ग्रीन की लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर या 48 लॉज ऑफ पावर,
ये भी पढ़ सकते हो। और थर्ड है जो मेरी खुद की बुक है, लेकिन यूएस में लॉन्च है, इंडिया में होगी तो मैं आपको बता दूंगा। इट इज अनहुक्ड। मैंने सोसाइटी को इसमें बहुत ही इफेक्टिव तरीके से एक्सपोज किया है। इनफैक्ट मैंने स्पिरिचुअलिज्म और सेल्फ हेल्प को मर्ज करके इसमें बहुत ही तगड़े तरीके से बताया। जैसे ही इंडिया में लॉन्च होगी मैं इसके लिए आपको अपडेट कर दूंगा। और माइंडसेट स्किल का फोर्थ इंपॉर्टेंट हिस्सा है गैग स्किल। अब गैग स्किल क्या होती है? गैग यानी ग्रिट एंड ग्रैटिट्यूड स्किल। अब इंटरनेशनल बेस्ट सेलर एंजेला डकवर्थ, इन्होंने ग्रिट एक ऐसी कॉमन ट्रेड बताई है जो नियरली हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर पाई गई है। ये ग्रिट ही वो चीज है कि जो लोगों को फेलियर के बाद भी आगे बढ़ने के लिए हेल्प करती है। और इनकी बुक का नाम भी ग्रिट ही है, जो मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको ये वाली ट्रेड डेवलप करने के लिए, ताकि आपका पॉजिटिव और इंपॉर्टेंट माइंडसेट राइट फ्रॉम द स्कूल एंड कॉलेज डेज से डेवलप हो सके। इसीलिए आप ये वाली बुक बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि कल को उठ के अगर आपका बिजनेस डेवलप नहीं होगा तो आप डिमोटिवेट नहीं होने चाहिए। आपके अंदर वो हैबिट रहनी चाहिए, वो ट्रेड रहनी चाहिए कि आपको कंसिस्टेंटली प्रयास करना ही है। और ग्रैटिट्यूड यानी हमारे लाइफ के अंदर हमें जो कुछ भी मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। इसके लिए मैं कहूंगा द मीनिंग ऑफ लाइफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है बाय विक्टर फ्रैंकल। इसे याद से पढ़ लेना। और इस माइंडसेट स्किल सेट का फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट है पर्पस। गाइज मैं आपको बोलूंगा कि पूरे के पूरे इस वीडियो में इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट शायद ही हो सकता है, हम लोग लाइफ जीते क्यों है। मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। आप ये नहीं बताना मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, वो अटेनेबल है, वो गोल है। पर्पस वो होता है जो आप खुद को छोड़ करके किसी और के लिए अपनी लाइफ जीते हो, और वो यूजुअली अनअटेनेबल रहता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा पर्पस है कि इस दुनिया में जब तक मैं जीवित हूँ, किसी भी हाल में जब मैं काबिल बन जाऊंगा, मेरे पास उतना पैसा आ जाएगा तो मैं दुनिया के 50% प्लस पॉपुलेशन को फ्री फूड एटलीस्ट दे पाऊँ, जितने लोग भूखे हैं उनको दे पाऊँ। अब ये बहुत बड़ा पर्पस है। सोचो 800 करोड़ से भी ज़्यादा के लोग आज के टाइम पे दुनिया में हैं, और उनमें से मुझे 50% लोगों को कुछ आने वाले सालों में मुझे खाना खिलाना है, मुझे उनको एजुकेशन देना है, मुझे उनको अपॉर्चुनिटी देनी है मेरे प्राइवेट फंड से। अब ये मेरा पर्पस है जो मुझे ड्राइव करता है। बट ऑब्वियस सी बात है आपका पर्पस कुछ और हो सकता है, और यूजुअली आपका पर्पस आपके किसी पास्ट में होने वाले आपके साथ अन्याय से निकलता है। सो आइडेंटिफाई कि आपके साथ क्या अन्याय हुआ था, क्या इनजस्टिस हुआ था, और वो पर्पस को आइडेंटिफाई करो। वो पर्पस ही आपके लिए आपके बिजनेस और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम में आप आगे क्यों बढ़ना चाहिए, वो आपका वाई बनेगा। पर्पस अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपकी ये माइंडसेट स्किल सेट का, जो हमारे आई स्किल फ्रेमवर्क का बेस लेयर है, वो रेडी हो चुका है। जैसे जैसे ये बनता जा रहा है, इसी के साथ आपको तैयार करनी है आपकी कोर पिलर स्किल, जो वर्टिकल होगी। अब ये कोर पिलर स्किल क्या है? ये वो टेक्निकल स्किल है जो यूजुअली स्कूल कॉलेजेस आपको सिखाएंगे। फॉर एग्जांपल फैशन डिजाइनर्स हो गए, आप प्रोग्रामर्स हो गए, ये सारी चीजें स्कूल सिखा देगी। लेकिन अगर स्कूल और कॉलेज ये कोर स्किल सिखा रहा है तो मैं इसके ऊपर बात क्यों कर रहा हूँ? वो इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप में से 95% लोग ऐसे हैं तो आपकी कोर स्किल क्या होगी वही आपको पता नहीं। इसीलिए मैंने माइंडसेट स्किल के ऊपर सबसे पहले फोकस किया। कोर स्किल आपकी वो होगी जो ये 4 पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करती है। सबसे पहले आपका पैशन क्या है, आप किस चीज के प्रति बहुत ज्यादा उत्सुक होते हो। कुछ लोग होते हैं ना, बच्चे बचपन में ही स्क्रू ड्राइवर और ये लेकर के इलेक्ट्रॉनिक सामान खोलते हैं, उनका पैशन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहता है। आपका पैशन क्या है? आपको इसीलिए स्वॉट एनालिसिस करने बोला था मैंने, कि आप एक बार स्वॉट एनालिसिस कर लोगे तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भाई ये कौन सी मेरी पैशन है, जिस इंडस्ट्री की तरफ मुझे जाना है। किसी को लगता है कि मुझे प्रोग्रामिंग बहुत पसंद है, किसी को डिजाइनिंग पसंद है, किसी को आर्ट पसंद है, किसी को एक्टिंग पसंद है, किसी को मिमिक्री पसंद है। तो आपका पैशन क्या है पहले ये आइडेंटिफाई करो, वो आपको स्ट्रेंथ्स से पता चलेगा। और 99% केस में यही होता है कि आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं वो लोग अपने एक सिंगल पैशन, एक स्ट्रेंथ के ऊपर काम करते हैं जो उन्हें लाइफ में आगे लेकर जाती है। आप एक्टर्स को देखो, स्पोर्ट्स पर्संस को देखो, इनफैक्ट आप एंटरप्रेन्योर्स में भी बहुत लोगों को देखोगे, ये लोगों ने एक ही इंडस्ट्री स्टार्ट में पकड़ी, अनलेस एंड अनटिल ये लोग एक लेवल पर ऐसे पहुंच गए कि बहुत ज्यादा फेमस हो गए, है ना। वो स्किल थी उनका पैशन, वो उनकी स्ट्रेंथ थी। स्ट्रेंथ के ऊपर काम करो। टाइगर वुड्स ने सिर्फ स्ट्रेंथ के ऊपर ही काम किया, गोल्फ खेलते हुए बहुत ज्यादा आगे निकल। शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अमिताभ बच्चन सर, ये सारे लोग देखो एक ही स्किल के ऊपर स्टार्ट में काम करते हैं, उसके बाद वो लोग अपने बिजनेस वेंचर्स को आगे लेकर जाते हैं। पैरामीटर नंबर 2, आप वो आइडेंटिफाई करो कि आप अगर पैशन वाली चीज जो कर रहे हैं, क्या आप उसमें नेचुरली टैलेंटेड है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आदमी कहेगा कि अरे मुझे तो गिटार बजाना बहुत पसंद है, यार सीखा नहीं और सीखने की कोशिश की तो हो नहीं रहा है, इसका मतलब शायद हम लोग नेचुरली टैलेंटेड नहीं है। परसिस्टेंटली कर लोगे, लेकिन कुछ लोग नेचुरली टैलेंटेड रहते हैं। फॉर एग्जांपल उसेन बोल्ट। कुछ लोग होते हैं जो स्पोर्ट्स के प्रति बहुत ही नेचुरली टैलेंटेड रहते हैं। जैसे आप हरियाणा या नॉर्थ एरियाज में देखेंगे तो मोस्ट ऑफ देम वहां पर दंगल के अखाड़े चलते हैं, तो दे आर नेचुरली इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, है ना। तो वैसे ही क्या आप उस टैलेंटेड एरिया में नेचुरली इंक्लाइंड हो? और इसको पता लगाने का सबसे बेस्ट तरीका यह कि अगर आप कोई चीज कर रहे हैं तो क्या उसके आउटकम भी उतने ही अच्छे आ रहे हैं। ये देखो कि आप वो कर रहे हैं तो क्या आप घंटों वो करे जा रहे हैं और आपको बोर्डम नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल गेमिंग है ना, कुछ लोग गेम शुरू करते हैं और बहुत ही जल्दी पिकअप कर लेते हैं, सीख लेते हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छे दिख जाते हैं उसमें। उनकी वो नेचुरल टैलेंट है, वो इंक्लिनेशन है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अच्छे है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, आपकी ये जो नेचुरल टैलेंट है या जिसमें आपको पैशन है, ये दोनों चीज, क्या इस चीज की दुनिया को जरूरत है?
क्या दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसे आपके इस नेचुरल टैलेंट से सॉल्व किया जा सकता है? क्या इस चीज़ की ज़रूरत है? प्लीज़ आइडेंटिफाई दिस। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर चूजिंग योर कोर स्किल इज, क्या आपकी ये तीनों चीज़ जाने के बाद आपको सामने से दुनिया पैसे देने के लिए रेडी होगी? इसका मतलब क्या आपके पैशन या फिर आपकी जो टैलेंट है, अगर आप उसको दुनिया में बांटोगे, अगर दुनिया में दोगे, उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो क्या उस चीज़ के लिए आपको सामने से पैसे मिलने वाले हैं? ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अब ये 4 पैरामीटर्स को आप यूज करके आप आपकी कोर टेक्निकल स्किल आइडेंटिफाई कर सकते हो या वो इंडस्ट्री आइडेंटिफाई कर सकते हो जिसके हिसाब से आपको आपका कॉलेज में करियर चूज करना चाहिए, क्योंकि यही कोर स्किल होंगी जो आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मैनेज करेगी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हेल्प करेगी, जिसे यूज करके आप दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और आपकी टेबल टॉप यानी बिजनेस स्किल्स डेवलप होंगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रोग्रामर है, उसने कोडिंग कर ली, कोडिंग के बाद वो वेब ऐप बनाता है, उसे वो बेच देता है। तो ऐसी कोई टेक्निकल स्किल आप आइडेंटिफाई करो इन पैरामीटर्स को यूज करके। आप नीचे कमेंट करके बताना कि आपकी टेक्निकल स्किल क्या है जिसके आधार पे आप अपनी सर्विसेज दुनिया में पहुंचा सकते हैं। ये टेक्निकल स्किल से आप स्टार्ट में बहुत स्पीड में कहीं ना कहीं जॉब पे भी लग सकते हैं, स्टार्ट में काम करने के लिए, इंडस्ट्री की एक्सपीरियंस लेने के लिए। अब आएगी थर्ड इंपॉर्टेंट स्किल, वो है हमारी बिजनेस स्किल, टेबल टॉप स्किल या प्रोमो स्किल। यानी ये वो स्किल है जो आपके आई को कंप्लीट करती है। अभी भी फोर्थ बाकी है, ये थर्ड इंपॉर्टेंट स्किल है। इस स्किल का सबसे बेस्ट एडवांटेज ये है कि ये वो बिजनेस स्किल्स आपकी जो सर्विस या प्रोडक्ट आपने कोर या टेक्निकल स्किल्स को यूज करके बनाई है, उसे मार्केट तक का लोगों के बीच पहुंचाने का काम करेगी। देखो, फॉर एग्जांपल, अगर मैंने वेब डेवलपमेंट किया और उसके बाद एक वेब ऐप बना दिया और बीच चौराहे पे या बस स्टॉप पे खड़े रह करके चिल्लाया, ले लो मेरा ऐप ले लो, आपको लगता है मैं करोड़पति बनूंगा? कौन आएगा? लोग मुझे पागल समझेंगे, बोलेंगे बिग बॉस में जाने की तैयारी हो रही है इसकी। तो बेहतर यही होगा ना कि हमें वो स्किल्स हासिल करनी पड़ेंगी जिससे हम लोग इफेक्टिवली हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को बाजार में पहुंचा सके, क्योंकि आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो, एक सिस्टम बिल्ड कर रहे हो। और आपकी टेबल टॉप स्किल्स यूज समझो वो है जो आपके प्रोडक्ट को पैकेज करेगी। यू नो, द वे यू कीप इट इन फ्रंट ऑफ पीपल। अगर आपकी बिजनेस स्किल्स ही अच्छी नहीं है तो आप भले ही कितना भी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट या सर्विस बनाओ, लोग उसे नहीं खरीदेंगे। इसीलिए लोग उसे खरीदे तो उसके लिए आपको कुछ बिजनेस स्किल सीखनी पड़ेंगी। और बिजनेस स्किल में सबसे पहले आएगा मार्केट गैप एनालिसिस। याद है मैंने माइंडसेट स्किल पढ़ने बोला था, लोगों की साइकोलॉजी पढ़ने बोला था। क्यों पढ़ने बोला था? लोगों की पूरी साइकोलॉजी, सोसाइटल साइकोलॉजी से आप वाकिफ नहीं रहोगे तो आप मार्केट गैप एनालिसिस नहीं कर पाओगे। लोगों की नीड क्या है, उन्हें किस प्रोडक्ट की जरूरत है, कौन सी उनकी प्रॉब्लम है, इस चीज को एनालाइज आप अभी करोगे और आपकी माइंडसेट स्किल को यूज करके करोगे, क्योंकि आपको पता है कि लोग क्या सोचते हैं, करंटली क्या प्रॉब्लम्स है। ये हो गया पहला, आइडेंटिफाइंग द गैप, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। दूसरी है वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन यानी आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, अब आपकी जो टेक्निकल स्किल है उसमें से आपने एक प्रोडक्ट या सर्विस ऐसे डेवलप की जिसकी वजह से दुनिया के अंदर जो लोगों की वो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जा रही है और उसके लिए वो लोग आपको पे करने के लिए रेडी रहेंगे। ये है आपकी प्रोडक्ट या सर्विस या वैल्यू क्रिएशन। लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। थर्ड है ये वैल्यू को लोगों के कान तक का, उनके अटेंशन तक का पहुंचाना। और वो कैसे होगा? बाय लर्निंग द मार्केटिंग स्किल्स। मार्केटिंग स्किल का मतलब ये होता है कि आपका जो वैल्यू है या आपका प्रोडक्ट है वो एग्जिस्टिंग नॉइज, समाज में ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, इसलिए नॉइज हो गया है, लोगों का अटेंशन बहुत महंगा हो गया है, उसको इस नॉइज के बाहर जाकर के, ऊपर जाकर के लोगों के सामने, उनके कान तक कैसे पहुंचाना, ताकि लोगों का आप अटेंशन ले सको और उनको बता सको कि भैया मेरे पास तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये स्किल है, ये वैल्यू है, ये प्रोडक्ट है। और जब उसका अटेंशन ले लो तो उसको परसुएड कैसे करोगे, आप छोटा सा सेल्स सिस्टम कैसे डेवलप करोगे जिससे सेल्स और सैटिस्फैक्शन दोनों इंश्योर कर सको। वो सेल्स और आफ्टर सेल्स होता है, लेकिन यूं समझो कि मार्केटिंग से आप लोगों का अटेंशन लोगे और मार्केटिंग अटेंशन लेने के बाद आपकी ये फोर्थ चीज आएगी, वो है सेल्स। सेल्स स्किल सीखनी पड़ेगी और मोस्ट 90% ऑफ द सेल्स इज यूजुअली साइकोलॉजी रिलेटेड। जिसलिए मैंने आपको रॉबर्ट सियाल्डिनी की इन्फ्लुएंस बुक पढ़ने के लिए कहा था, उसमें बहुत इफेक्टिवली बताया। सेल्स की स्किल डेवलप कर ली। अब फिफ्थ है वैल्यू डिलीवरी, मतलब जो आपने कमिट किया था उसको प्रॉपरली डिलीवर करना और इंश्योर करना कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई है या नहीं। ये है आपकी बिजनेस स्किल नंबर 5। और 6th है फाइनेंसेस। फाइनेंसेस यानी आपका ओवरऑल कैश फ्लो सिस्टम को आप ढंग से मैनेज करते हैं, अकाउंटिंग मैनेज करते हैं कि आपकी रेवेन्यू पॉजिटिव है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आपके लॉसेस लीस्ट है, जिससे आप मार्केट में सस्टेन कर सको। ये है फाइनेंशियल सिस्टम का एसेंस। इंश्योरिंग के बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए स्टार्ट में आपकी एक कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ मनी आ रही है, इस चीज को आप इंश्योर करेंगे। एंड लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से पूरे बिजनेस में, अगर ये चीज नहीं है आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा, और वो है नेटवर्किंग स्किल्स। यानी आपने जैसे बिजनेस शुरुआत की, आपको आपके इंडस्ट्री के
अंदर जो स्टेक होल्डर्स है उनके पास फिजिकली जाकर के मिलना पड़ेगा। यूल हैव टू स्टार्ट नेटवर्किंग। आपको नेटवर्किंग और मार्केटिंग को दोनों को जोड़कर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नेटवर्किंग ही वो चीज़ है जो आपके प्रोडक्ट्स की मार्केट करेगी, राइट? मार्केटिंग में आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आ गई, जिसके लिए आपको सोशल मीडिया अकाउंट बनाना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। लेकिन नेटवर्किंग आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स इंश्योर करती है, जिससे आपकी बिजनेस के अंदर आपको कभी भी अप्स और डाउन्स आए तो आपको मेंटर्स के थ्रू इनपुट्स मिलते रहे, आपके कलीग्स के थ्रू इनपुट्स मिलते रहे, आपको पता चले कि बिजनेस में क्या करना है क्या नहीं करना है। एक ओवरऑल नेटवर्क आपका डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो लोग आपको टैलेंट प्लस गाइडेंस दोनों के साथ मिलाते हैं। आपकी न्यू कस्टमर लीड्स भी आपको यही लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट आपके बिजनेस में कभी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी तो यही वो लोग हैं जो लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। यूल हैव टू नेटवर्क। बहुत ज़्यादा लोगों को जाकर के अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में मिलना पड़ेगा, मीटअप करना पड़ेगा। और इसी के अलावा आपको डिजिटल मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग, एसईओ, फनेलिंग, ये सारी छोटी मोटी स्किल्स है, ये यही स्किल्स के पैकेज, बिजनेस स्किल्स के पैकेज में आती है। आपको ये सीखनी पड़ेगी। और ये सारी चीज़ें सीखने के पीछे का सबसे बड़ा मोटो ये है कि आपका प्रोडक्ट अफोर्डेबल रहे, एक्सेसिबल रहे और रेप्लिकेबल रहे। आप अगर प्रोडक्ट को रेप्लिकेबल बना देते हैं, वो रिपीटेडली रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, इट्स ग्रेट। एक्सेसिबल यानी लोग इसे वेबसाइट पर खरीद सकते हैं, या आप फिजिकल शॉप डालेंगे वहां से खरीद सकते हैं। या अफोर्डेबल, वो एक ऑप्टिमम प्राइस पर होना चाहिए, कंपेटिटिव प्राइस पर होना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी रहना चाहिए, जिससे आपकी सेल्स भी बढ़ती रहेगी। ओवरऑल आपको आपका प्रोडक्ट ऐसे पैकेज करना है जिससे सामने वाला इसे ना कह सके। आपकी ऑफर ही इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये जो टेबल टॉप स्किल है ना, ये एक्चुअली प्रेजेंटेटिव स्किल्स है, या आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स है। यानी आप मार्केट के साथ कनेक्ट जब कर रहे हो ना, तो मार्केट आपकी नीचे की नीचे जो पिलर और बेस स्किल है ना, उसकी वैल्यू जजमेंट कर रहा है। इन रियलिटी अब तक आपने जो भी सीखा है वो सारी चीज़ की वैल्यू जजमेंट कर रहा है। और आपने एक बार अपनी क्रेडिबिलिटी बाजार में बना दी ना, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। और यही लोग एक आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपकी बिजनेस स्किल्स पर रिलाई करते हैं और आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं। इसे मार्केट एंड क्रिएटर वैल्यू स्टेक होल्डरशिप कहा जाता है, ट्रस्टवर्दीनेस कहा जाता है। और आपका काम है इस ट्रस्टवर्दीनेस को बरकरार रखना, क्योंकि यही वो बिजनेस है जो आपको आगे चल के आपकी फोर्थ इंपॉर्टेंट स्किल के लिए पैसा देगा, और वो बनाएगी आपको फाइनेंशियली फ्री। लेकिन ये सारी स्किल्स सीखोगे कहां से? 50 लाख की MBA डिग्री करोगे ना? गलत जवाब। आपको ये इतना ज़्यादा पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं 50-50 लाख की डिग्री लेकर के बैठे हैं, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ कहीं ना कहीं उतनी नहीं है जितनी उन्होंने एक्सपेक्ट की थी। मैंने ये बिजनेस स्किल्स जहां से सीखी है, उन सब बुक्स का नाम बता रहा हूँ, लिख कर ले लो। सबसे पहला है अनस्क्रिप्टेड बाय MJ डिमार्को। इनकी 3 बुक है। आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स ऑन बिजनेस डोमेन। दूसरी है लीन स्टार्टअप बाय एरिक रीस। थर्ड है बिजनेस मेड सिंपल बाय डोनाल्ड मिलर। फोर्थ है रसल ब्रंसन की .com सीक्रेट्स, वेरी गुड बुक। और लास्ट बुक है जो मार्केट और प्रोडक्ट पैकेजिंग और सेल्स के लिए बहुत अच्छी बुक है, बाय एलेक्स हॉर्मोजी। इसका नाम है 100 मिलियन ऑफर्स। इनको पढ़ लो, आपका पूरा का पूरा MBA कंप्लीट हो जाएगा। देखो आपके 50 लाख रुपए मैंने ऐसे ही बचा दिए है ना। ये बिजनेस स्किल जब आप हासिल करेंगे, आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा ना, आपको किसी भी हाल में खुद को वायरल करना है सोशल मीडिया पे, कंसिडरिंग द करंट बिजनेस सिनेरियो, बिजनेस एटमॉस्फेयर। आज के टाइम पे नेता से लेकर बिजनेस लीडर से लेकर एक्टर, ऐसा एक भी आदमी नहीं है जो ऑनलाइन नहीं है। सारी चीज़ें ऑनलाइन जा रही है, सोशल मीडिया पर जा रही है। जो वायरल है, जो दिख रहा है, वो बिक रहा है। रिमेंबर दैट। आपको ये मार्केटिंग वाले पार्ट में आता है, बट मेक श्योर कि आप अपना सोशल मीडिया पर अपनी कंसिस्टेंटली प्रेजेंस मेंटेन करके रखना। अब ये बन गई हमारी आई फ्रेमवर्क, यानी बेस लेयर, हमारी कोर पिलर लेयर, और उसके बाद है टेबल टॉप लेयर। लेकिन अब भी ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसके आस पास हमें लगाना पड़ेगा मोट। मोट यानी आप यूं समझ लो, ये वो चक्रव्यूह है जो आपके बिजनेस सिस्टम, यानी ये जो आई है ना, ये बिजनेस सिस्टम है, अब ये आपको पैसा देगा। ये जो चक्रव्यूह है ना, ये आपको फुल प्रूफ बनाएगा। ये आपके लिए मनी सिस्टम तैयार करेगा, विच इज कॉल्ड एज M फॉर मनी सिस्टम। और ये बिजनेस सिस्टम की शुरुआत आप ही करेंगे, और ये मनी सिस्टम के लिए ये है फोर्थ इंपॉर्टेंट स्किल, यानी इन्वेस्टिंग। आपको किसी भी हाल में यूल हैव टू लर्न इन्वेस्टिंग स्किल्स राइट फ्रॉम द स्टार्ट इटसेल्फ। देखो आप पैसे तो कमा लेते हो, लेकिन ना यूजुअली क्या होता है कि दुनिया में हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे खर्चे हैं, ये सारी चीज़ों में ना हमारा माइंड उतना तैयार नहीं रहता, हमारा पैसा कहाँ चला गया। इसीलिए आप जैसे पैसे कमाना शुरू करो, तब तक का आपके पास वो डेटा, वो नॉलेज रहेगा कि मुझे मेरे पैसे का करना क्या है ना। जैसे कि अगर आपने आपके बिजनेस सिस्टम को कॉलेज में डेवलप करना शुरू किया, आपके पास 3-4 साल थे जिसमें आपने डेवलप करना शुरू किया, लेकिन जब तक का आपका बिजनेस सिस्टम डेवलप हो करके वो पैसा देना शुरू करेगा ना, ये पैसे का क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो पैसे को आप इस इन्वेस्टिंग स्किल को यूज करके पैसे से पैसे की फौज बना सकते हो, बड़ा बना सकते हो, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिजनेस की शुरुआत की, बिजनेस ने कुछ ही महीने में आपको बहुत सारा
पैसा देना शुरू किया। आपने उस पूरे पैसे में से, रेवेन्यू में से 50% बिजनेस की मेंटेनेंस करने के लिए 50% लगाया। लेकिन ये जो 50% आप सेव कर रहे हैं, इसको और बेहतर तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने उसमें से SIP शुरुआत कर दी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आप एक बहुत ही अच्छे इंडेक्स फंड, उस समय जो चलता होगा उस इंडेक्स फंड में आपने लगा दी, और आपका मंथली आपके बिजनेस अकाउंट से, आपके सेविंग्स अकाउंट से वो पैसा कट रहा है, और वो आपके लिए एक मनी सिस्टम, यानी पैसा आपके पैसे की फौज तैयार कर रहा है, एक मनी सिस्टम बिल्ड करता जा रहा है। वो पैसा मार्केट पे ऑन एन एवरेज 8% 9% के हिसाब से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पैसा चलते समय के साथ मरता जाता है। बात को समझो, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और आपका पैसा अगर सेविंग्स अकाउंट में सिर्फ 2, 3 या 1.5% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन आपका ऑन एन एवरेज 7% या 10% के हिसाब से ऑन एन एवरेज बढ़ता है। और इसीलिए आपको आपके पैसे को इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। आप अपने पैसे को, बिजनेस सिस्टम से कमाए हुए पैसे को ऐसे ही नहीं रख सकते। एक सेट है बुक्स का जिसका मैं नाम लूंगा, उससे आप ये स्किल्स हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले रीड कर लो मोनिका हलान की लेट्स टॉक मनी, बहुत ही अच्छी बुक है, सिंपल भाषा में उन्होंने पूरे मनी सिस्टम को एक्सप्लेन किया है। दूसरी है साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय हाउसिल मॉर्गन, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। तीसरी है डेव रैमजी की टोटल मनी मेकओवर। और फोर्थ, अगर स्टॉक्स और शेयर के बारे में और बहुत कुछ सीखना है तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्रेहम, ये पढ़ लेना, आपका सारा गेम क्लियर, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इन बुक्स को सबसे सस्ते में खरीदने की लिंक्स मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए और इन्हें वीडियो में टैग भी कर दिया है, वहां से आप इन्हें खरीद सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख दो। मैं ये कैंपेन चला रहा हूं कि हमारे इंडिया के यूथ को फाइनेंशियली फ्री हम लोग कैसे कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की ये जो स्किल्स है, इसको हम लोग राइट फ्रॉम द स्कूल एंड कॉलेज डेज एक दूसरे को कैसे सिखा सकते हैं, खुद को इंडिपेंडेंट कैसे बना सकते हैं, आपके वक्त को कैसे आजाद कर सकते हैं, जिससे आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी सके। Don't forget to subscribe and share this video with the right people. We'll see you in the next video. Stay tuned, take care, keep learning, keep growing. Bye bye.